ऐसी घटनाएं तो होनी ही थी, पर मुझे ये नहीं पता था कि मैंने उसमें भविष्यवाणी की थी। मैंने उसमें इंडिया के साथ अमेरिका, रूस, यूक्रेन, यूरोप और भी 2-4 कंट्रीज़ का नाम लिया था, चाइना, कि अभी ये घटनाएं होंगी, आगजनी की घटना होगी, किसी बड़ी बिल्डिंग में आग लग सकती है, ऑफिस में आग लग सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बघेली इनसाइट ऑफ बघेलखंड और मैं हूं आपके साथ उदित। हाल ही में आपने देखी एक हृदय विदारक घटना। अहमदाबाद से लंदन जा रहा था एक प्लेन जो क्रैश हो गया। इस पूरी घटना ने देश भर को झकझोर के रख दिया। लेकिन उसी बीच रीवा में एक घटनाक्रम हुआ। 1 जून को एक भविष्यवाणी हुई जिसमें इस घटना का अंदेशा था कि हवाई घटनाएं देश और विदेशों में बढ़ेंगी। वो भविष्यवाणी करने वाले थे रीवा के जाने माने ज्योतिषी सनी सम्राट, जिन्होंने अपनी भविष्यवाणी में यह अंदेशा पहले ही जता दिया था कि ऐसी घटनाएं इस वर्ष हमें देखने के लिए मिलेंगी। और हमसे खास बातचीत के लिए वो आज मौजूद हैं। द बघेली के माध्यम से अपने दर्शकों को हम उनसे रूबरू कराएंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार मित्रों। हमने एक भविष्यवाणी आपकी 1 जून को देखी थी। अब रीवा में काफ़ी वायरल है वो वीडियो जिसमें आपने अंदेशा जता दिया था पहले ही कि ऐसी घटनाएं सामने आएंगी। कैसे महसूस किया था आपने उसको? नमस्कार मित्रों, पहले तो सभी रीवा वासियों को मेरा सादर प्रणाम और बघेली टीम को बहुत बहुत धन्यवाद कि उनने इस चीज़ को नोटिस करके मुझे कांटेक्ट किया। मैं बात करूंगा गोचर की। यहाँ 6 तारीख की रात को लगभग 2 से 2:30 के बीच में मंगल, जो कि देव ग्रहों के सेनापति कहलाते हैं, उनका गोचर सिंह राशि में होना था, जहाँ पहले से केतु देव विराजमान थे। और ये गोचर भी सिंह राशि में होना था और वो भी होना था मघा नक्षत्र में, जो नक्षत्र भी केतु का है। तो मंगल के लिए एक चीज़ कही जाती है कि पहले छलांग लगाते हैं और उसके बाद फिर ये देखते हैं कि कहाँ क्या हो रहा है, फिर समझते हैं कि हमने कहाँ छलांग लगाई, क्या है, कैसा है। और काफ़ी ज़्यादा ये एम्बिशन के कारक हैं, आपके एक्शन के कारक हैं, साहस के कारक हैं और साथ ही साथ ये आपके प्रशासन और पुलिस को इंगित करते हैं। अब एक तो सिंह राशि के स्वामी सूर्यदेव, जो कि आपके सभी ग्रहों के राजा भी हैं, पूरे ब्रह्मांड में एनर्जी उन्हीं से ले रहे हैं। हाँ, और सारे ग्रहों को भी वही एनर्जी देते हैं। अब उनकी राशि सिंह, वो वैसे ही फायरी प्लैनेट, अब उसमें भी दूसरे फायरी प्लैनेट मंगल, और वहाँ पहले से केतु देव जो मंगल जी का इंतज़ार कर रहे थे, वो भी एक फायरी प्लैनेट कहलाते हैं, जो बिना सर का ग्रह कहलाता है। उनका ये रहता है कि वो तो देखते ही नहीं है, उनमें इमोशन ही नहीं है, वो जो करते हैं वो करते जाते हैं, बस काटना तो सर काटना, जो करना वो करना। अब आप देखिए, मंगल भी युद्ध के देवता माने जाते हैं, केतु भी, इन दोनों की युति हो रही है, वो भी एक फायरी प्लैनेट की राशि में हो रही है। और उसमें भी जो मंगल का नक्षत्र है वो मघा, उस नक्षत्र के स्वामी भी आपके केतु ही हैं, वो भी युद्ध के देवता माने जाते हैं। तो उस हिसाब से ऐसी घटनाएं तो होनी ही थी, पर मुझे ये नहीं पता था कि मैंने उसमें भविष्यवाणी की थी। मैंने उसमें इंडिया के साथ अमेरिका, रूस, यूक्रेन, यूरोप और भी 2-4 कंट्रीज़ का नाम लिया था, चाइना, फ्रांस, पर उसमें इंडिया में ही हो गया। और मैंने कल रात को भी अपने पेज पे फिर से लिखा था कि अभी ये घटनाएं होंगी, आगजनी की घटना होगी, किसी बड़ी बिल्डिंग में आग लग सकती है, ऑफिस में आग लग सकती है, किसी शॉपिंग मॉल में आग लग सकती है, किसी कोचिंग सेंटर में आग लग सकती है। तो जो वहाँ पे अपन लोग आपकी शुष्क गैस के सिलेंडर होते हैं, जिनसे अपन लोग आग होने पे उसका स्प्रे करके उनको रोकते हैं, शायद उसे सॉलिड CO2 कहा जाता है मेरे ख्याल से, उनको रखें, सारी चीज़ें करें। और दूसरी चीज़ ये है कि मतलब ये जो चीज़ें हैं, ये बेसिकली तो देखिए, मंगल जो है अभी करीबन 7 जून से आप 51 दिन काउंट करेंगे तो लगभग 28-30 जुलाई तक का आएगा। तो इस समय में 7 जून से लेकर 30 जून तक मंगल जो है वो केतु के नक्षत्र मघा में है, तब तक ये गतिविधियां तेज होंगी और तेज होंगी। इसीलिए ये हादसा होने के बाद भी कल मैंने फिर से लिखा था कि 2 चीज़ें तो मैंने आपको बता दी, एक तो एयर क्रैशेस हो गया, दूसरा मैंने बड़ी बिल्डिंग्स का बताया। इसके बाद अलावा एक चीज़ के लिए मैं और सबको सावधान किया था, कल वीडियो भी दिया था मैंने एक, और लिखा भी था कि ट्रेन, बस, इन टाइप की जो चीज़ें हैं इनको भी बड़े ध्यान से चलाएं, लोग ध्यान से सफ़र करें, गाड़ी ध्यान से ड्राइव करें, क्योंकि इस समय भीषण एक्सीडेंट होने की, उसमें लोगों के घायल होने और उनकी जान जाने की एक संभावना रहेगी। हमें जानकारी मिली सुबह केदारनाथ में भी एक यस, मैं इसी पॉइंट पे आ रहा था कि मैंने कल लिखा ही था कि एयर क्रैशेस अभी होंगे, अभी भी होंगे। और आज सुबह फिर केदारनाथ में आपका एक हेलीकॉप्टर दुर्भाग्यवश क्रैश हुआ जिसमें 7 लोग दिवंगत हो गए। तो ये चीज़ हुई।
तो और तीसरी चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ अभी इस टाइम में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, हमारे वायुसेना, जल सेना, थल सेना, इनको आपका सतर्क करने की ज़रूरत है। जो इनके चैनल्स हैं, चैनल मतलब मिलिट्री की भाषा में चैनल यानी इनकी छावनियाँ, जो इनके अड्डे हैं, वहाँ इनको सावधान रहना चाहिए, क्योंकि पड़ोसी मुल्कों से इस समय हमला भी हो सकता है, तो उसके लिए पहले से प्रिपेयर रहें। बिल्कुल, देश दुनिया में भी हम देख रहे हैं, इराक हो, ईरान, इजराइल और काफ़ी सारी युद्ध की स्थितियां निर्मित हो रही हैं। क्या ये सब इसी युति की वजह से? सब इसी युति की वजह से है। तृतीय विश्व युद्ध की स्टार्टिंग को नकारा नहीं जा सकता। और एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा कि मैंने जल सेना, थल सेना, वायु सेना तो बोल ही दिया है, क्योंकि मंगल है और मंगल जो है वो पुलिस के कारक हैं, और पुलिस को मंगल का रूप भी माना जाता है। तो इस समय हमारे पुलिस वालों को बहुत सोच समझ के काम करना है, सोच समझ के कहीं कोई बयान देना है, कुछ बोलना है, क्योंकि वो उनके लिए धोखे से भी छोटी सी की गई चूक किसी बड़ी हिंसा का रूप या फिर उनके लिए एक समस्या का कारण बन सकती है। मतलब जल सेना, थल सेना, वायु सेना के अलावा पुलिस और प्रशासन को भी बहुत सोच समझ के काम करना है। मतलब एक तरह से देखा जाए तो राजनीतिक लोगों के जीवन में भी असर पड़ेगा, प्रशासनिक भी असर राजनीतिक का थोड़ा बहुत अभी पड़ेगा। राजनीतिक का बेसिक जो सबसे ज़्यादा पड़ेगा वो 13 जुलाई के बाद पड़ेगा। उसके लिए मैं आपको बाद में एक अलग से वो पूरा दूंगा उस पर, क्योंकि शनि वक्री हो रहे हैं, दोबारा कुंभ राशि में जा रहे हैं, और जब वो वहाँ जाएंगे तो इधर शनि राहु की युति और उधर मंगल केतु की युति। तो 13 जुलाई से लेके जब तक मंगल यहाँ है, लगभग 28 जुलाई, 29 जुलाई, या फिर मैं काउंट कर देता हूँ एक सेकेंड, 6 और 7 24, और 24 दूनी 48, आपका इधर 24 हो गया, और 48 और 3 51, लगभग 27-28 जुलाई तक का समय, 13 जुलाई से 27-28 जुलाई तक का समय काफ़ी ज़्यादा संघर्षमय रहेगा पूरे विश्व के लिए, अपने देश के लिए, सरकारों के लिए, क्योंकि उस समय शनि राहु की युति और उधर मंगल केतु की युति एक दूसरे को 7वीं दृष्टि से देखेंगे। अभी भी मंगल केतु की जो युति है वो शनि महाराज से 6-8 का आंकड़ा बना रही है, तो वो भी कोई कमज़ोर नहीं है। अब ये नक्षत्र, ये तो बात राजनीतिक हो गई, देश विदेश की हो गई। अब हम अगर आम जनजीवन की बात करें कि एक जो आम जीवन है लोगों का, वो कैसे प्रभावित होगा इन सब चीज़ों से जो ये हम युति देख रहे हैं मंगल और केतु? देखिए, प्रभावित तो हो ही चुका है। अभी पाकिस्तान से लड़ाई हुई, कुछ गोलाबारी हुई, और उस कारण गर्मी के कारण अपन देख रहे हैं कि वेदर में चेंज आ रहा है। अब आप ये देखिए, अभी अपने यहाँ पहले फॉरकास्ट हुआ 1 जून को मानसून आ रहा है, फिर फॉरकास्ट हुआ 10 जून को, फिर फॉरकास्ट हुआ 12 जून को, फिर 14 जून को। अब कल थोड़ी देर के लिए गिरा था, रोज़ 2 दिन 3 दिन ये बढ़ाते जाते हैं। और किसानों की स्थिति क्या है, कई लोग बेचारे बीज डाल के भी जब वो जर्मिनेट होकर पानी की कमी के कारण फिर सूखने लगता है तो नुकसान होता है, 2-2 बार डालना पड़ता है। और देखिए, अपना जो देश है उसमें जो पूरी सारी चीज़ें निर्भर, वो कृषि पर निर्भर है। तो ये मौसम, एक तो शनि वैसे ही मीन में है अभी, और जिस प्रकार से ये युति हुई है, तो इस युति में एक चीज़ और होती है। मंगल केतु की युति सिंह राशि में आज 1988 के बाद, 1989 के स्टार्टिंग के बाद अब हुई है जाके आपके करीब 36 वर्ष बाद। 36 वर्ष बाद मान के चलें आप, 36 भी नहीं बल्कि 37-38 वर्ष बाद कहिए आप, 37 कह सकते हैं। हाँ, आप 36-37, चलिए 36 ही मान लेते हैं, क्योंकि वो 89 से काउंट करेंगे तो मन 25 से हो गया, 25 में तो फिर हो ही रही है। हाँ, 36 वर्षों बाद हुई है। तो इस युति में तापमान बहुत ज़्यादा होता है, आगजनी की घटनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं, ब्लास्टिंग बहुत होती है, कहीं सिलेंडर फट जाए कोई बड़ी चीज़ नहीं है। कोई बड़ी चीज़ नहीं है कि अभी 15 दिन के अंदर आपको न्यूज़ मिले कि कहीं पूरी एक बिल्डिंग में आग लग गई, जो लंबी बिल्डिंग है या कोई कोचिंग है या ऑफिस है, कहीं सिलेंडर ब्लास्ट हो गया, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। बाद में फिर लोग बोल के खड़े हो जाएंगे कि यार इस बिल्डिंग में तो नगर निगम ने या इसने वो जांच ही नहीं की थी, वो पानी वाली रस्सी होनी चाहिए, वो आपका शुष्क CO2 वाली सिलेंडर होना चाहिए, फायर सेफ्टी सिस्टम पे हाँ, काफ़ी बात। बाद में फिर बोल देते हैं, सब अपना TRP लेने आ जाते हैं, बात खत्म। लेकिन फैक्ट ये है कि इसके प्रति जब ये युति होती है तो टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा अधिकता होती है। तो टेम्परेचर में अधिकता होने से अपने लोगों में भी अभी गर्मी से बदहाली है, और एग्रीकल्चर पे भी इसका भारी प्रभाव पड़ता है। और ऐसी युति के चक्कर में वातावरण में स्थिरता नहीं रहती है। अभी लोग बोल रहे हैं मानसून आएगा, खूब बरसेगा। आप देख लीजिएगा, इस युति के चलते ऐसा होगा, 1 दिन 2 दिन बरसेगा, फिर जब ज़रूरत होगी तो फिर वो बरसेगा ही नहीं। और जहाँ बरस गया तो वहाँ फिर इतना बरस जाएगा कि फ्लड आ जाएगा, लेकिन समानता नहीं रहेगी कि टाइमिंग पे बारिश हो।
ये पूरा वर्ष ही ऐसा रहेगा या ये पूरा वर्ष ऐसा रहेगा, पूरा वर्ष ऐसा रहेगा। अस्थिरता लगातार बनी हाँ, क्योंकि देखिए यहाँ एक समस्या जा नहीं रही, दूसरी आ रही है। अब अभी मंगल केतु की युति समाप्त होने के पहले शनि दोबारा चाह रहे हैं आपका 13 जुलाई से 28 नवंबर तक अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में फिर से, जहाँ वो चले जाएंगे तो राहु के साथ उनकी फिर युति हो जाएगी। और कई लोग परेशान थे, खुश थे मकर राशि वाले कि हमारी 7.5 खत्म हो गई, खुश थे वृश्चिक वाले, वृश्चिक वाले आपके और आपका कर्क वाले कि हमारा ढैया खत्म हो गया। तो जब वो वहाँ जाएंगे तो उनकी 7.5 फिर से चालू हो जाएगी, इनका ढैया फिर से चालू हो जाएगा। और इधर अभी मेष राशि वालों का 7.5 समाप्त हो जाएगी 28 नवंबर तक, और जो अभी सिंह और धनु का ढैया चालू हुआ वो भी समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ सब एंड बैंड चलता ही रहेगा इस साल। ये मतलब अस्थिरता का साल हम बोल सकते हैं। बिल्कुल। और इसमें क्या कुछ राशियों को फायदा भी है इस वर्ष इस युति से? बिल्कुल है, बिल्कुल है। आप ये समझिए कि जो इसमें हम किसी राशि की बात नहीं करते खासकर, क्योंकि देखिए बाद में जो ये गेम रहेगा वो गेम रहेगा शनि महाराज का, तो उसमें राशि से बहुत मतलब नहीं है कि यहाँ, उसमें 2 चीज़ों से मतलब होता है। पहला तो शनि आपकी कुंडली में कहाँ बैठे हैं, और दूसरा उससे भी ज़्यादा क्योंकि शनि रेट्रोगेट होके आ रहे हैं, तो जब वो वक्र गति करके आते हैं तो वो कहाँ बैठे हैं इससे ज़्यादा मतलब नहीं होता। आपने पहले जो कर्म किए हैं उनके प्रभाव के अनुसार वो आपको फ़ायदा देंगे। इवन आप और मैं जो 13 जुलाई तक कर्म करेंगे उसका भी हमको उसके बाद फल मिलेगा। और वैसे देखा जाए फ़ायदे की बात करें तो इस साल जो है ये आपका तुला राशि, मेष राशि और तुला, मेष और सिंह के, तुला मेष राशि के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और मकर के लिए भी आप कुछ हद तक कह सकते हैं, क्योंकि जाते समय वो आखिरी चरण में अच्छा फल देते हैं शनि महाराज। बाकी ये फुल्ली 25%, 75% आपके कर्मों पे ही डिपेंड करेगा, क्योंकि शनि वक्र होके आ रहे हैं। तो वक्र होने का मतलब ये है कि जो काम रह गया तो पूरा करने आए हैं। काफ़ी सारी आपने हमसे बातें की। अब अगर हम उपाय पे चर्चा करना चाहें, क्या उपाय हैं काम लोगों के लिए कि वो अपने आप को बचा कर रखें इस साल, ऐसे जो ये परिस्थितियाँ निर्मित हो रही हैं? देखिए अभी मैं आपको बता दूं कि जो मंगल हैं वो 30 जून तक करीबन 27-28 जुलाई तक रहेंगे सिंह राशि में केतु देव के साथ। तो उसमें वो 30 जून तक मघा नक्षत्र में रहेंगे, और उसके बाद 1 जुलाई से लेकर करीब 27-28 जुलाई तक वो पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में रहेंगे। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र जो है शुक्र का नक्षत्र है। तो दोनों ही केसेस में अब शुक्र भी मंगल के अपोजिट होगा एक टाइप से, क्योंकि वो असुरों के दैत्य गुरु हैं। परंतु ये आप करें कि अगर अपन अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, क्रोध पर नियंत्रण रखें, कोई बात कभी हो रही है तो उसका तुरंत जवाब देना, या फिर तुरंत जवाब देने में थोड़ी देर अपने आप को रोक लें तो वो एक पल होता है, वो निकल जाता है। और अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूं तो चंद्र क्रीड़ा, जैसे कि नहाना धोना या स्विमिंग करना या व्यायाम करना। चंद्र क्रीड़ा में तो आपकी पानी से संबंधित चीज़ें आती हैं। आप स्विमिंग करें, कहीं पानी से सिंचाई करें, पौधों पे सिंचाई कर रहे हैं उस समय आपका पानी से खेलना, ये सारी चीज़ें चंद्र क्रीड़ा में आती हैं। तो जब आप स्विमिंग करते हैं या पानी के साथ आपका इंटरेक्शन होता है, पौधों को पानी दे रहे हैं या किसी भी जल स्रोत के पास जा रहे हैं, नहाना धोना कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि मन शांत होता है, मंगल भी अच्छा प्रभाव देता है। दूसरा बात, पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाएंगे तो जब गर्मी कम होगी तो मंगल का ये दुष्प्रभाव जो है उस प्रभाव में कमी होगी। और तीसरी चीज़ ये, आप कुछ भी करें ना करें, आप पर डे हनुमान चालीसा करें, और जब भी घर से अपना दिन शुरुआत करें तो एक बार जय गणेश भगवान की, जय हनुमान जी बोल के निकलें। ये मेरी आजमाई हुई चीज़ है। अच्छी चीज़ें टल जाती हैं जो आपको परेशान करने वाली हैं, ख़राब से ख़राब समय को काट देती है। मंगल और केतु की इस युति पर आपने हमारे चैनल के माध्यम से काफ़ी रोचक जानकारियाँ साझा की। आपकी तरफ से रीवा का जो आम जनमानस, उसके लिए क्या संदेश रहेगा? संदेश यही, जो मैंने उपाय बताए वो करें। और अभी 13 जुलाई को शनि महाराज वक्र गति करते हुए पुनः कुंभ राशि में जा रहे हैं, जहाँ पहले से राहु महाराज हैं, और वो 13 जुलाई से 28 नवंबर तक वहाँ रहेंगे। तो हमारा अगला वीडियो बहुत जल्द द बघेली के माध्यम से आपको उस पर मिलेगा। उसमें क्या होने वाला है, कैसा होगा और उसके प्रति आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए। जय शनि महाराज। बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ रीवा के वायरल ज्योतिष, वर्तमान में शनि सम्राट, जिन्होंने अपनी बात बहुत बेबाक तरीके से रखी हमारे चैनल द बघेली के माध्यम से। आप जुड़े रहिए और देखते रहिए। अधिक जानकारी के लिए द बघेली इनसाइट ऑफ बघेलखंड।